राष्ट्र संत का, जिसकी वाणी देश की वाणी, जिसका चिंतन देश का चिंतन, जिसके कण कण और रोम रोम से केवल एक ही शब्द निकलता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं उस बाबा को इस मंच पर बुलाना चाहता हूं, यही कहते हुए कि बहुत हुआ नारों और जुलूसों का ये शोर अब, और भारती को खोई हुई आन बान चाहिए, और दुनिया के नक्शे में सबसे अलग रहे, और सबसे अलग ऐसी पहचान चाहिए, और देश की जवानी बोल सोएगी तू कब तक, और जाग मातृभू को फिर बलिदान चाहिए। और आज मां की अर्चना में कुमकुम और सुमन नहीं, रक्त का तिलक और प्राणों का दान चाहिए। आज मां की अर्चना में कुमकुम और सुमन नहीं, रक्त का तिलक और प्राणों का दान चाहिए। आइए मित्रों, मैं उन्हें इस मंच पर बुलाना चाहता हूं, शब्द और वाणी का वो शौर्य जिसे सबके सब जानते हैं, और जिनका नाम है बाबा सत्यनारायण मौर्य। सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 नि सा नि धा नि गा मा गा मा गा पा सा नि सा नि धा नि गा मा गा मा गा पा सा नि सा नि धा नि गा मा गा मा गा पा गा पा गा पा धा नि धा नि सा सा गा पा गा पा धा नि धा नि सा सा गा पा गा पा धा नि धा नि सा। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भक्त भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जग में सबसे न्यारा, सारे जग में सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, सारे जग में सबसे न्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवहु तो दशरथ अधिक। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मय सब जग जानी, ओ करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आँख यहीं थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यहीं थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आँख यहीं थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीति की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीति की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊ धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा। और जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है ले मैं यहाँ जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो गीत आप गा रहे हैं वास्तव में झूम कर गा लीजिएगा। ये गीत गाने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम भारत में पैदा, हम भारत में बोलते भारत, क्या बोलते भारत, हम ऐसा बोलते भारत की जय बोलते हैं क्या, हम बोलते भारत। अच्छा जैसे हम बोलते भारत माता की जय, आपने कभी सुना क्या पाकिस्तान पापा की जय, किसी ने सुना क्या अमेरिका माता की जय, सुना क्या। विश्व के किसी भी देश के निवासियों ने अपनी धरती से नहीं जोड़ा नाता, केवल हम हिंदुस्तानी हमने इस धरती से जोड़ा नाता और धरती को कहा भारत माता, और हमने केवल भारत को माता नहीं कहा, हमने हमारे यहाँ बहने वाली एक नदी गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी, कावेरी को कावेरी नहीं कहा, कावेरी को कहा कावेरी माता। हमने हमारे यहाँ उगने वाले एक पेड़ तुलसी, तुलसी को तुलसी नहीं कहा, हमने तुलसी को कहा तुलसी माता। और हमने हमारे यहाँ दूध देने वाले गाय, गाय को भी गाय नहीं कहा, गाय को कहा गाय माता। इसलिए जो गीत हम गा रहे हैं कभी अमेरिका मातरम नहीं गा सकता और अमेरिका फादरम भी नहीं गा सकते ना। और मौका मिला है, मैं जैसे ही गाने लगा वनवासी भाइयों ने ताली बजाकर गाना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा अंतर रहा, शहरवासी भी धीरे धीरे गाना प्रारंभ। एक बात याद रखिएगा, उदाहरण दे रहा हूं, यहां अगर इंजीनियर लोग बैठे हों, पूरी दुनिया में मिलिट्री जब चलती है लेफ्ट राइट चलते हुए निकलती है, अगर खेत आता है निकल जाती है, जंगल आता है लेफ्ट राइट करते हुए निकल जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में एक नियम है, जब मिलिट्री लेफ्ट राइट करते हुए चलती है और अगर ब्रिज आ जाए, कोई पुल आ जाए, तो पुल पर से मिलिट्री कभी भी लेफ्ट राइट करते हुए, और अब लोग कहेंगे कि लेफ्ट राइट करते हुए मिलिट्री क्यों नहीं निकले, तो याद रखिएगा समूह का क्या आनंद है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जब मिलिट्री लेफ्ट राइट एक साथ करते हुए निकलती है, तो जिस ब्रिज पर से रेलगाड़ी निकल जाए कोई खतरा, बड़े बड़े वाहन निकल जाए, ट्रक निकल जाए, कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर 100 लोग 50 लोग लेफ्ट राइट करते हुए निकले और उससे जो तरंग उत्पन्न हुई, ये तरंग अगर ब्रिज की तरंग से मैच खा जाएगी, ब्रिज टूट सकता है। इसलिए मिलिट्री कभी भी ब्रिज पर से लेफ्ट राइट करते हुए नहीं निकल सकती है। आप नेट पर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने भी इसीलिए कहा, अकेला आदमी गाए तो वो बात अलग, और हम सब साथ मिलकर गाएं तो वो बात अलग। याद रखिएगा, भीड़ में कभी कभी आनंद मिलेगा, वरना बंबई के लोग जितना आज मस्ती में यहाँ नाच लेंगे, इतना मस्ती में हंसने और नाचने के लिए बाद में लाफ्टर क्लब के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कई बार कहूंगा,
कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को। चौपालें वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, कौन कहाँ जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है। और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है, और मंगल पर पूरी दुनिया के जीवन को 700 बार नष्ट कर सकें इतने हथियार हमने बना लिए हैं, और यहाँ के जीवन को पूरी नष्ट करने की तैयारी, और उसके बाद मंगल ग्रह पे झांक के देख रहे हैं वहाँ जीवन है या नहीं। और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है, चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। आपने तो कहा गाय माता, लेकिन गाय को काटने का और कत्ल खाने का डिपार्टमेंट कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। पहले हम निर्यातक थे, पूरी दुनिया को निर्यात करते थे ज्ञान का, लेकिन आज एशिया के सबसे बड़े कसाई देश के रूप में हमारा नाम है, जिसको हम कहते हैं गाय माता। 50,000 गायें सुबह से शाम तक काट दी जाती हैं। हम कृष्ण को तिलक तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी चिंता। यही अंतर है जितने कथाकार सामने बैठे हुए हैं इनमें और बड़े बड़े कथाकारों में। कृष्ण की पूजा करेंगे गोवर्धनधारी गोपाल, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक 50,000 गायें कट जाए, इसमें बोलने की किसी की हिम्मत। क्योंकि जिस दिन साधुओं ने बोलने की हिम्मत करी, सरकार अगले दिन से उनके खाते भेज दी, जिससे आसाराम बापू परेशान हो रहे हैं। याद रखना दोस्तों, आप अगर कथाकार हैं तो केवल कथा के लिए कथा नहीं, देश की व्यथा के लिए आप ये कथा रहे। अगर हम राम को पैदा करें, क्योंकि बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र कभी कभी कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, और घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। ये आपने ताली बजाई, लेकिन एक बात मैं भी कहूंगा, अगर इतने रावण देश में हैं तो क्या आसमान से उतरे हैं क्या? ये रावण बलात्कार करने वाले रावण, ये ट्रेनों बम विस्फोट करने वाले रावण, ये भ्रष्टाचार करने वाले रावण, ये क्या आसमान से उतरे हैं? ये धरती फाड़ कर निकले हैं? ये किसी ना किसी माँ के गर्भ से अवतार लेकर धरती पर घूम रहे हैं? तो मेरा कहना है, ये जब रावण आसमान से नहीं उतरे तो इनको मारने वाला राम भी आसमान से। इसलिए एक बात अवश्य कहूंगा कि कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों, मेरी इच्छा है भारत महान बने। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, इनकी इच्छा भी है भारत महान, और जितने इधर बैठे बंबई के लोग, सबकी इच्छा है। नहीं, जरा हाथ उठा के दिखाना भारत महान बने। अरे आप नीचे रखो यार, इच्छा है ना? बहुत अच्छे, इधर वालों की भी अच्छा, इनकी इच्छा भारत महान बने, और आपकी भी इच्छा है भारत महान, ठीक है ना? तो देखो, अभी जो एक गीत चल रहा था, यहाँ पर गीत गा रहे थे ना, तो जैसे मैंने कहा, हम अगर गाकर चले जाएं बात अलग है, जब तक हम सब साथ में ना गाएं तब तक मजा। क्योंकि राम किसके, इस बात को बहुत गंभीरता से मैं भारत माता की आरती के पहले कह दूं, क्योंकि कवि हूं। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे। आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए। और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था, हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया था। साथ चले हो, अभी ताली मत बजाना यार, कविता में ताली की बहुत जरूरत होती है। कवि का काम ताली के बिना, लेकिन अब जितना मेरे को टाइम मिला इसमें भी अगर आधे टाइम ताली हो गई। एक बात अवश्य कहूंगा, क्यों
विश्व का सबसे अच्छा धर्म कौन सा और विश्व का सबसे अच्छा देश कौन सा? हाँ, क्या बात है। जब कभी सरकारी ऑफिस में जाते होंगे, बिना पैसे के फाइल आगे नहीं सरकती तो यही निकलता होगा मुंह से। एक दीवार पर लिखा पड़ा 100 में से 90 बेईमान, फिर भी। अच्छा, मजे की बात है, अभी गीत गा रही थी गुड़िया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। गीत अच्छा है कि नहीं है? कितने लोग मानते अच्छा गीत है? सब मानते हैं? अच्छा गीत मानते, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इसको गा लें एक बार, एक लाइन गाइए साथ में मेरे। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, यहाँ किसी नगर में किसी ग्राम में कोई न ताला डाले, यहाँ किसी नगर में किसी गांव में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। यहाँ चैन की बंसी बजाता लाए सूरज नया सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। अच्छा, ये गीत अच्छा है ना? कितने लोग मानते हैं सच्चा है गीत ये? अभी पिछले दिनों दिल्ली में गया था, वहां पे बहुत झूठे लोग थे, और यहाँ बंबई में भी। और इस मामले में तो शहर वाले भी झूठे और गांव वाले भी। देखो, शहर वाले अगर झूठे हो तो उनकी मजबूरी है, गलत है क्या? अगर ईमानदारी से टैक्स अगर जमा कर दिया तो अगले दिन से गलत है क्या? लेकिन आपको क्या मजबूरी? ये गीत अभी चल रहा था, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, और यहाँ किसी नगर में किसी ग्राम में कोई ना ताला। कि भैया बंबई वाला घर में ताला नहीं लगाते हैं क्या? ताला लगाते हैं, एक ताला लगाते हैं, दो ताला लगाते हैं, 10-10 ताले लगाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। और उसके बाद बड़े प्रेम से गाते हैं, यहाँ किसी नगर में किसी ग्राम में कोई ना। वाह रे सच्चों। अच्छा, पर मजे की बात है, कई जगह ताला नहीं लगता है। मैं बता रहा हूं, कई जगह ताला नहीं लगता है। पिछले दिनों शनि शिंगणापुर गया तो मेरे साथ एक कलाकार गए, बोले इस गांव की बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैंने क्या विशेषता? बोले इसमें कोई ताला ही नहीं लगाता है। तो मैं भी तुम्हें गांव दिखाता हूं, वनवासी गांव। और जिन गांव से आप आए हैं तो इन्होंने बोला आपके गांव में क्या विशेषता? मैंने हमारे गांव में भी ताला नहीं लगता है। बोले तुम्हारे में शनि महाराज है क्या? तो मैंने हमारे शनि महाराज तो नहीं, पर दरवाजा ही नहीं है। जिन वनवासी भी जब बेटे पूछ कर देखिए, घर में दरवाजा ही नहीं है। जब दरवाजा ही नहीं है, कुंडी नहीं, तो ताले की जरूरत भी। तो दोस्तों, सच्चा होना बात अलग है और अच्छा होना बात अलग है। क्योंकि याद रखना, ये तो अंतर रहेगा। अभी यहाँ दोनों तरह के लोग बैठे, इसलिए बताऊंगा मैं अंतर। यहाँ ये भी बैठे हैं, यहाँ भी ये बैठे हैं। अभी मैं कविता कर रहा था, जो आपके सामने गीत गाते गाते कविता मैंने पढ़ी थी। आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को। वो क्यों पढ़ी? मेरे सामने समस्या, अगर इनके हिसाब से बोलूंगा तो ये लोग कहेंगे क्या बोल रहा है, और बंबई के हिसाब से बोला तो गांव वाले बोलेंगे ये क्या। क्योंकि अच्छा, एक काम प्रयोग करके देखना। मैंने प्रयोग करके देखा। एक बार गांव के बच्चे से मैंने जाकर पूछा, बेटा रुई कहां से उगती है, कहां से प्राप्त होती है? तो गांव के बच्चे ने बोला कि अंकल जी रुई खेत में से, पेड़ पर से प्राप्त। से पूछा, आप भी पूछ कर देखिएगा। मैंने बंबई के बच्चे से पूछा, बेटा रुई कहां से प्राप्त होती है? तो बंबई के बच्चे ने बड़ा उत्तर दिया, अंकल जी जब रजे और गद्दे फट जाते हैं तो उसमें से रुई प्राप्त होती है। अच्छा, गलत नहीं बोल रहा हूं। वनवासी बालक जो दूध कौन देता, तो बोलता गाय देती है। और शहर के बच्चों से पूछो दूध कौन देता, बोलो दूध वाला, क्योंकि उसने गाय को देखा ही। तो यहां तो दोनों तरह के हैं, लेकिन कुछ मामले में दोनों एक हैं। हम टूटे क्यों? ये देश बर्बाद क्यों हुआ? हिंदुत्व क्यों? हिंदुत्व की पूजा करें? विश्व में केवल एकमात्र तो धर्म है जिसने कहा शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। ये 25 तारीख जिनके लिए मनाई जा रही है, उन्होंने क्या संदेश दिया दुनिया को? उन्होंने दुनिया को संदेश दिया तुम आदमी हो। आदमी का अर्थ क्या है? आदम हुआ की संतान आदमी। कई बार लोग मुझसे बोलते तुम कैसे आदमी? मैं तेरे को आदमी दिख रहा हूं। अच्छा, मैं कहीं से कहीं तक आदमी लग रहा हूं क्या? आदम हुआ की संतान आदमी, तो लोग बोलते तुम कौन? तो मैं उनकी, हम प्रतापी महाराजा मनु की संतान मनुष्य। अपने मनुष्य कितने अभी? सब हैं?
तो एक बार झूम कर मेरा 2 लाइन गा लो, चर्चा फिर करते रहेंगे। धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य का ये महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। तो ये जो 2 भेद हैं, एक तरफ कह रहे हैं मनुष्य तू बड़ा महान है, और दूसरी संस्कृति सिखाती है तू आदम हव्वा की संतान है और पापी है। यू आर सन ऑफ सिन, तुम पाप की संतान हो और तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा किसी पुत्र को, क्यों भैया ईसा मसीह परमात्मा का पुत्र, हम कौन है? हम परमात्मा का नहीं है क्या? पर यह बात कहने की मत तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। केवल हमारे ऋषि मुनियों ने कहा श्रवन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, फिर भी हम इतने कायर बनकर क्यों घूम रहे हैं? केवल एक कारण, हमारे ऋषि मुनियों ने एक संदेश और दिया था, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्ते। ये संस्कृत का वैदिक श्लोक में इसलिए बोलकर बता रहा हूं कि अगली लाइन को गलत ना समझा जाए। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपास्ते। हम सब साथ साथ चलें, हमारे मन एक जैसे हों, हमारी वाणी एक जैसी हो, हमारे विचार एक जैसे, तो हम प्रार्थना तो करते रहे, मंदिर तो बनाते रहे, लेकिन मंदिर एक जैसे। अच्छा सच बताओ, हमको राम जी से मतलब है क्या? अपने को हनुमान जी से मतलब है क्या? सबको हनुमान जी से मतलब नहीं। हनुमान जी तो अपने गली मोहल्ले में भी होते कि नहीं होते? लेकिन गली मोहल्ले के हनुमान जी के सामने अपन लाइन लगाते क्या 2 घंटे की? जब वो गली मोहल्ले के हनुमान जी देखते हैं, ये कोई हनुमान जी, वही 3 दिन पुरानी लंगोट चल रही, वही चने चिरंजी, ये कोई हनुमान जी। जब विष्णु जी देखना होता है तो हमको बगल वाले विष्णु जी नजर, हमको विष्णु जी की तुलना होती है, सोने का मंदिर है तो अच्छे विष्णु जी होंगे यानी वीआईपी। तब मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि साथ चलें और साथ में बोलें वेद वचन ये प्यारा है, साथ चलें और साथ में बोलें वेद वचन ये प्यारा है। व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो, जाओ मंदिर में सत्संग करो, सबके संग भजन करो। अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मसृजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मसृजन करो। मुस्लिम को देखो कि मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, मुस्लिम को देखो कुछ भी हो पर मस्जिद में जाता है, और अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है। इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए, इसीलिए वे एक और हम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो कि संतों ने क्यों मंदिर का चलन चलाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दोहराया। और एक बात और याद रखो दोस्तों, भक्त हम सब हैं, आप मुझसे अधिक भक्त हैं, इनसे भी अधिक भक्त हो सकते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा, हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में, हम ईश्वर को बांध रहे अपने घर की दीवारों में। खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में, खोट कहीं ना कहीं मगर है भक्ति भरे विचारों में। हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं, हम अपने ठाकुर को सोने चांदी से मड़वाते हैं। ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं, ठाकुर का है नाम प्रतिष्ठा हम अपनी बढ़वाते हैं। ठाकुर को अपनाते, राम को आप सब मानेंगे, हम सब मानेंगे कि ठाकुर को अपनाते अपनाते ठाकुर की राह नहीं, ठाकुर को अपनाते अपनाते ठाकुर की राह नहीं।
और दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं, दुनिया जिस ठाकुर की उस दुनिया की है परवाह नहीं। सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भर के ठाकुर हैं, सचमुच अगर तुम्हारे ठाकुर दुनिया भर के ठाकुर हैं, तो गले लगाओ उन्हें जिन्हें ठाकुर ने गले लगाया था। फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत ये हमने बार बार दो। मेरी तो इच्छा रहेगी दोस्तों, पूरा कार्यक्रम हंसी मजाक के साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने भगवान का नाम टेंशन आनंद है क्या? जब पंडित जी पूछते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं? बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो हंसने की बात करेंगे, मस्ती लेंगे, लेकिन एक बात कहूं, अगर मस्ती सबको सुनाऊं, हंसी दुनिया को बांटूं, तो अपना दर्द लेकर कहां जाऊं? कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणावादिनी मनग्न है कला के नाम पे, वीणावादिनी मनग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे। हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं को स्वर भी लेते जाइए। फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां। देश से बढ़ी हुई है आज क्यों ये जातियां, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए। मैं किसी, जैसे हम चर्चाएं करते हैं, क्रिश्चियन आ गए उन्होंने ऐसा कर दिया, मुस्लिम आ गए उन्होंने ऐसा कर दिया, नक्सलवाद ने ऐसा कर दिया। दोस्तों वो करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर जरा ध्यान दे लें। क्योंकि धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां, और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें। तो क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दें, क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दे, क्या मजाल मिशनरियों की कि देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए। आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर भी ले। बहुत जल्दी मैं भारत माता की आरती प्रारंभ करूंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है कि नहीं? समय ने आज तक किसी को छोड़ा क्या? आप जो बैठे हैं, हम में कोई परमानेंट है क्या? कोई परमानेंट तो नहीं है ना। ये जिंदगी जो हमारी है, हमको अच्छा काम कब याद आता है? मरने के बाद याद आता ना। अच्छा, राम नाम सत्यपन कब बोलते हैं? कोई जीते जी बोलते हैं क्या? किसी बुजुर्ग से बोलो राम नाम सत्य है, तो आशीर्वाद देते हैं क्या? बोलते मेरा राम नाम, तेरे बाप का राम नाम सत्य, मेरा क्यों? यानी राम नाम सत्य हम सुनना। लेकिन अगर राम नाम सत्य अगर शुरू दिन मालूम पड़ जाए, अरे जब चार के कंधे पर ले जाते हैं हम मुर्दे को, कहते हैं ये दुकान सत्य नहीं है, मकान सत्य नहीं है, जो कपड़े ले रहा है सत्य नहीं, फैशन सत्य नहीं है। अगर सत्य है तो केवल, लेकिन जब तक हमें सत्य सिखाते तब तक आदमी। एक बार मेरे साथ झूमकर गा लीजिएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए। सभी लोग कम से कम ताली तो बजा लीजिए, सुबह नहीं बजानी पड़ेगी फिर। किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, आदमी है। बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही
तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी जिंदगी के किनारे एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी मौत, जब तुझको आवाज कुंवर से तू क्यों रोते मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किनारे रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। ये जो बातें आपके सामने कर रहे हैं, देश की स्थिति बतला रहे हैं, देश में समस्या है या नहीं, देश में दुर्घटनाएं भी, बलात्कार भी, बम विस्फोट भी है, सब कुछ है। टीवी चैनल दिखा रहे हैं देश बर्बाद हो चुका, लेकिन गलत है, डरिए मत। सुबह से शाम तक 10,000 ट्रेनें चलती देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोज ट्रेनें पहुंचती हैं, मुकाम तक पहुंचती है या नहीं? क्या एक भी दिन छपता है कि आज सब ट्रेनें मुकाम पर पहुंच गई, एक भी नहीं उल्टी? एक ट्रेन उलटना लोगों के लिए खबर बनता है, ब्रेकिंग न्यूज बनती है। एक व्यक्ति भूख से मरने का बहाना मिल जाए, ब्रेकिंग न्यूज बनती है। लेकिन लाखों लोग भंडारे में भोजन कर लें, वो ब्रेकिंग न्यूज? ये कौन है न्यूज बनाने वाले? वनवास के नाम पर नक्सलवाद। क्यों है नक्सलवाद कह रहे हैं अखबार वाले, टीवी वाले? वनवासी भूखे मर रहे हैं, उनके पेट में रोटियां नहीं है। तो मैं एक बात पूछता हूं, ये नक्सलवाद फैलाने वाले वनवासी अगर उनके पेट में 2 रुपए रोटी के लिए नहीं है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की AK-40, 56, AK-56 उनके पास कहां से आई? बहुत कुछ हुआ दोस्तों, अभी तक टीवी ने भी यही दिखाया, फिल्मों ने भी, जितने बनिए फिल्मों में दिखाए, खून चूसने वाले, जितने ब्राह्मण फिल्मों में दिखाए, नंबर 1 के बलात्कार करने वाले, और जितने राजपूत दिखाए नंबर 1 के अय्याश। एक सोचा समझा षड्यंत्र था। लेकिन आप जितने बंबई में आए हो कि नहीं आए हो, जिनके घरों पर आप रुके हुए हो, ये जो आप प्रेम देख रहे हैं ये सच है या टीवी वाले दिखा रहे हैं ये सच है? एक बार हाथ उठाकर बताओ कि ये भी सच है। और आपको क्या ये लोग वो दिख रहे हैं जो आपकी गाड़ियां रोककर लूट लेंगे? फिर क्या दिखा रहा है टीवी, क्या दिखा रहा है समाचार माध्यम, क्या दिखा रहे हैं अखबार? पर मेरा कहना दोस्तों, टीवी जो भी दिखाए, अखबार जो भी दिखाए, मीडिया भले ही रात दिखाए, तो एक बात और सोच लें, वैसे तो देश बचा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी कहीं रात बची हुई है तो वो भी रात कभी परमानेंट नहीं होती। अगर रात है तो इसका मतलब दूसरे दिन सुबह भी, और अगर सुबह हुई है तो इसका मतलब रात भी। अगर आज अमेरिका चमक रहा तो धीरे धीरे सारी बैंकें डूब भी, और भारत अगर कभी सोने की चिड़िया था गर्त में गया तो वापस महान भी। तो गाइए, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। टल न जाए ये मौका तुम्हें, मेरा जी टल न जाए। ताली बजाते हुए
टल न जाए ये जो अभियान चल रहा है जंगल जंगल तक, ये राम भक्ति का अभियान, ये हरि भक्ति का अभियान, ये तो सफल होकर अगर राम के काम में वनवासी आए तो ठीक है, राम को जीत तो मिलना ही। अरे रामायण तो राम के जन्म से पहले लिख दी गई थी, राम को जीत तो मिलना ही थी। अगर इंद्र अपना रथ देता तो भी जीतते और नहीं देता तो भी, क्योंकि राम को इंद्र के रथ की दरकार, राम के पास वनवासियों का प्यार था, राम के साथ हनुमान थे, राम के साथ सुग्रीव थे, राम के साथ ये जान देने वाले वानर थे। ये जितने मेरे नगर वाले भाई बैठे हैं, एक बात याद रखना, अगर हम इनके साथ जुड़ गए इस देश को महान बनाने के लिए तो भी ये देश महान बनेगा, और अगर हम नहीं जुटे तो भी देश महान। ये देश क्यों टूटा? हमारे नेता थक चुके थे। गांधी जी, नेहरू जी 6 महीने बाद आजादी मिलने वाली थी, 6 महीने पहले टूटा हुआ देश ले लिया। सावरकर ने तब भी कहा था अगर अंग्रेज हमको देश देते हैं राजी राजी तो ठीक है, तो भी आजाद होंगे, और राजी से नहीं देते हैं तो भी आजाद होगा। ये मुस्लिम अगर साथ आते हैं तो भी आजाद होगा, और नहीं आते हैं तो भी आजाद देश। मैं भी ये कहता अगर हम साथ आते हैं और गाते हैं तो भी, और साथ नहीं आते हैं नहीं गाते हैं तो भी ये राम कार्य तो सफल, तो सूरज तो निकलेगा अगर हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकें, अपने धन को सफल बना सकें। वरना याद रखना बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। कमा लीजिएगा पैसा, बहुत पैसा कमाया था धीरू भाई अंबानी ने, अपने बच्चों को संपत्ति दुनिया का शहंशाह बना दिया। लेकिन अगर एक रामायण दे दी होती, राम भरत का आदर्श सिखा दिया होता, तो दुनिया भर के लोग नहीं कहते कि दुनिया के सम्राट आपस में धन के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए अगर दे सके तो अपने बच्चों को भी रामायण सिखा दें। ये वनवास वाले सीख लेंगे। आज वनवासियों से क्या मांगू, मैं तो अपने शहर वाले भाइयों से कहूंगा हमारे बच्चे झूमकर राम नाम गा सकें, कम से कम इतने दान देकर चले जाइएगा। वरना एक पीढ़ी तक दान देने के बाद अगली पीढ़ी में दान देने वाला भी क्या कर रहे हैं धनपति। मैं तो कई बार कहता हूं जब मैं पेंटिंग बनाता हूं तो लोग बोलते पेंटिंग देकर चले जाओ। मैं पेंटिंग किसी को देता, क्योंकि जो चीज बहुत सर्व सुलभ हो जाती है उसकी कीमत परमात्मा ने गंगा हमको दे दी कि हमने कद्र की, परमात्मा ने तीसरी हवा हमको दी कि हमने कद्र की, ये हरी भरी धरती हमको दे दी, हमने उजाड़ जंगल बना दिया। गंगा को तो हमने कैसा करके रख दिया, अगर जाकर देखेंगे गंगा की हालत, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। क्योंकि पेंटिंग याद रखना, मंदिर बड़ा छोटा नहीं होता, भगवान भी बड़े छोटे। भगवान की मूर्ति 100 फीट की हो तो भी वही भगवान, और 2 फीट की हो तो भी। ये जो वनवासी राम कथा कर रहे हैं ये भी उसी राम की कथा है, अयोध्या निवासी राम की कथा, जिस राम की कथा कहीं क्रूज में बैठकर बड़े बड़े संत कर रहे हैं। केवल आवश्यकता है हम सोच लें 100 फीट के राम भी वही अयोध्या वाले राम हैं, और 2 फीट के राम भी वही अयोध्या वाले राम। तो आइए सब मिलकर झूमते हुए जो हमारे राम वही इनके भी, हम सबके एक राम हो जाएं, हम सबके मन एक जैसे हो जाएं, हम सबकी वाणी एक जैसी हो जाए, हम सबके विचार एक जैसे हो जाएं। इसी भावना को अपनाते हुए गाइए, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, टल न जाए ये मौका सुनहरा, टल न जाए मौका सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों दूसरे किसी को गाली नहीं दे, अपनी लाइन बड़ी। बहुत बड़े पेंटर है बंबई में, इसलिए बोल रहा हूं अगर टीवी वाले यहां पर मौजूद हो तो मेरी बात जाकर पहुंचा दें। एक बहुत बड़े पेंटर के नाम पर जिसने सरस्वती के नंगे चित्र बनाए हैं, मैं उनकी जन्मभूमि इंदौर में जाकर भी चैलेंज कर आया हूं, और बंबई जो उनकी कर्म भूमि है यहां पर भी पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूं। अपना कैनवास लेकर आ जाओ, अपने ब्रश लेकर आ जाओ, और साथ में कैनवास लगा लीजिए 100 फीट लंबा 200 फीट लंबा। पेंटिंग साथ बनाएंगे, लेकिन पेंटिंग क्या बनाएंगे, गधा बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे। आम जनता खड़े होकर कहेगी ये बनाओ,
वही बनाना पड़ेगा। और अच्छी पेंटिंग कौन सी बनी इसका फैसला भी आम जनता ही, क्योंकि दोस्तों टीवी वाले जो फैसला करें वो फैसला जरूरी नहीं कि सच जो दिखाया जा रहा है उतना ही सच नहीं है। वनवास में राम का नाम गूंज रहा है। और आइए एक प्रश्न आपसे करते हुए, अगर राम पैदा होंगे तो आज के राम कहां पैदा होना चाहिए? क्या फिर से अयोध्या में? और राम पैदा क्यों हुए थे? जब पूरे देशवासियों ने एक साथ पुकारा था, ए प्रभु, ए हरि, अवतार लो। और हरि का अर्थ क्या होता है? श्री हरि सत्संग समिति। हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ होता है चोर, हरण करने वाला। जो हमारी पीड़ाओं का हरण कर ले उसको हम कहते हैं हरि। जब जब धरती पर अवतार लिए परमात्मा ने क्यों लिए? जब भी पाप बढ़ा तो परमात्मा ने अवतार। तो याद रखना, आज 50,000 गायें रोज देश में कटती है। जब राम ने अवतार लिया था तब 50,000 गायें कटती, तब 50,000 गायें रोज कटती। जितने बलात्कार आज हो रहे हैं तब इतने बलात्कार नहीं होते थे। जितने बम विस्फोट आज हो रहे हैं उतने बम विस्फोट पहले भी। लेकिन तब राम ने अवतार ले लिया था, क्यों? क्योंकि तमाम देवताओं ने, जितने देवता थे, पृथ्वी भी 7 गाय बनकर गई थी। आप लोग तो कथा करते होंगे ना, यही कथाएं है ना। तमाम देवताओं ने प्रार्थना की थी, ए हरि, दुनिया में पाप बढ़ रहा है, अवतार लो। तो मैं आपसे कहता हूं, पहले जितना पाप था आज उससे ज्यादा पाप है या नहीं? तो क्या हमने उतने मन से कभी पुकार की? हरि आइए आज पुकार करें। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, करही कृपा हरि सजन पीरा। हरि हर लो। राम कथा ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा जंगल। और मैं कहता हूं राम अयोध्या से ज्यादा सुरक्षित जंगल में है। राम अयोध्या में कई बार रोए, राम जंगल में एक बार भी नहीं रोए हैं। आंसू ही दिए महानगर ने सिर्फ राम को, सीता तक को छीन के किया अकेला राम को। किंतु वन के वासियों ने प्यार राम को दिया, शबरियों ने ममता दी दुलार राम को दिया। और वन में अश्रु जब झलक पड़े थे उनके नैन से, तो वन का वासी कोई भी न सो सका था चैन से। राम काज में जिन्होंने फिक्र की ना जान की, खेल करके जान पे दी लाके मार जान की। सीता गुम गई थी, वनवासियों ने वापस लाकर दे दी। लेकिन जब राम शहर में आ गए, सीता वापस साथ थी, तो वापस सीता को शहर वालों ने जंगल। याद रख दीजिए, आप सबके घरों पर राम है। और ये राम अगर जंगल गए तो घर से ज्यादा सुखी रहेंगे। विदेशों से कई लोग आते हैं, मैं देखता हूँ विदेशों से जंगल में कई लोग आते हैं। और जब बच्चे वापस अमेरिका लौटते हैं तो घर वाले भी प्रसन्न होते हैं, बच्चे भी प्रसन्न। पर हमारे बच्चे क्यों? तमाम मम्मियां डॉक्टर के पास देखता हूं ना गांव में, बच्चा खा ही नहीं रहा है, तो बच्चा खाएगा कहां से? बच्चा घूमेगा फिरेगा, हाथ पैर में दौड़ होगा, कुछ ताकत लगेगी तो खाएगा। पर विज्ञापन आता ना, माय चाइल्ड इज कॉम्प्लान बॉय, तो बनाओ कॉम्प्लान बॉय। मैंने कहा दोस्तों, हम अपनी चीज छोड़ते चले जा रहे हैं पूरी की पूरी। शहर का राम एक बार जंगल चला जाए, आज के आराम आज के हनुमान से मिल ले तो देश में रामायण लिखी जाएगी। त्रेता युग का राम त्रेता युग के हनुमान से मिले तो ये बुजुर्गों के लिए कथा ठीक है। लेकिन अगर त्रेता युग के राम त्रेता युग के हनुमान से मिल ले और देश सुधर जाए तो इसमें इस कार्य की आवश्यकता
इसलिए अगर देश से रावणों का राज हटाना है तो अपने अपने घर के राम को जंगल भेजने को तैयार। हरि हर लो जगत का भार, अब तो लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार। बन के बाराह प्रभु तुम ही थे आए, बन के हे वाराह प्रभु तुम ही थे आए, नरसिंह प्राण प्रहलाद के बचाए, नरसिंह प्राण प्रहलाद के बचाए। रूप प्रभु कच्छप का तुमने लिया था, तुमने लिया था, तुमने लिया था, रूप प्रभु कच्छप का तुमने लिया था, तुमने लिया था, तुमने लिया था। विविध रूप धर धर के तुम जग में आए, विविध रूप धर धर के तुम जग में आए। दुष्ट असुरों का, दुष्ट असुरों का, दुष्ट असुरों का किया था संहार। अब तो प्रभु अवतार, ले लो प्रभु अवतार। हरि हर लो जगत का भार, अब तो तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, मेरे मालिक गम से क्यों रूठ गए, मेरे प्राणों के आधार घरी आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार। तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार। हरि हर लो जगत का भार, अब तो ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार। पापियों के पाप से है भारी वसुंधरा, पापियों के पाप से भारी वसुंधरा, हो रही है यज्ञ की ये खंडित परंपरा, हो रही है यज्ञ की ये खंडित परंपरा। षष्ठी तुम्हारी ये लुटने को जा रही, लुटने को जा रही, लुटने को जा रही, षष्ठी तुम्हारी ये लुटने को जा रही। लुटने को जा रही, लुटने को जा रही। ये 2012 फिल्म भले झूठी हो, सच हो या ना हो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं बार बार कोपेगन कोपेगन, गंगा का ग्लेशियर कितना पीछे सरक गया हमको पता। जहां 1000 आदमी के पीछे 459 गायें थी, आज 1000 आदमी के पीछे केवल 110 गायें बची हैं, और कुछ दिन बाद जाके गायें भी समाप्त। तो षष्ठी लुटने को जा रही है और हम भी आज भी चेतने के लिए तैयार। पर आइए परमात्मा से कहें, बताइए परमात्मा से कहें, ये कहें क्या, ए परमात्मा अयोध्या में फिर से अवतार लो, ऐसा कहें क्या? कितने लोग तैयार हैं परमात्मा से कहने को, ए परमात्मा तुम्हें उस अयोध्या में जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मन अयोध्या है, यहाँ अवतार ले लो। कितने लोग तैयार हैं अपने मन को अयोध्या बनाने के लिए? जो अपने मन को अयोध्या बनाना चाहते हैं झूम कर एक बार बोलिए, प्रभु ले लो प्रभु अवतार, अब तो ले लो प्रभु अवतार। हरि हर लो जगत का भार, अब तो ले
प्रार्थना सुनी थी तो अवतार लिया था या नहीं लिया था? कहाँ लिया था? अयोध्या में। और जब अवतार लिया था तो अयोध्या में खुशी मनी थी या नहीं मनी थी? तो आज ये मानते हुए आज के राम को अवतार कहाँ लेना है? हमारे मन की अयोध्या में। और परमात्मा कब अवतार ले, कब तैयार है, कब परमात्मा को इनवाइट करें? 1 महीने बाद, इस शिविर समाप्ति के बाद, तो कितने कार्यक्रम आरती के बाद, अभी जस्ट कमाल है यार, इतनी जल्दी। तो आइए, परमात्मा ने अवतार लिया था, आज मन को अयोध्या बनाते हुए झूमते हुए गाइए, ये मानते हुए आज राम अवतार ले चुके हैं। और अब जब पंडाल से बाहर निकलूंगा तो मैं सामान्य आदमी, मैं कर्मचारी नहीं रहूंगा, मैं व्यापारी नहीं रहूंगा, मैं बनिया नहीं रहूंगा, मैं राजपूत भी, मैं वनवासी भी नहीं रहूंगा। अब अगर मैं रहूंगा तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम। तो दोनों हाथ लगाकर मेरे साथ गाइए, अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। अवध में हो रही जय जयकार, हुआ है आज राम अवतार। राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय, बोलो राम लला की जय, बोलो अवधपुरी की जय। मेरी तो इच्छा थी बहुत देर तक राम के गीत गाता, पूरी राम कथा आपके बीच में। राम कथा आपको कल देखने को मिल जाएगी। लेकिन आइए, अगर राम ने अवतार ले भी लिया होता और राम जंगल नहीं गए होते तो रामायण, और राम जंगल चले भी जाते और हनुमान नहीं मिलते तो काम चलता क्या? कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया श्री राम के बिना, राम जी दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना,